हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर एट क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा सेकंड पेपर F2 में जो हमारा यूनिट जो 5 था वो चल रहा था, और उसका जो हमारा जो है पहला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसका जो थर्ड पॉइंट है नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, और नैतिक विकास के जो सिद्धांत है जॉन बॉल्बी के अनुसार उसके बारे में पढ़ेंगे। वो आज का हमारा जो है टॉपिक है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं नैतिक विकास। यानी नैतिक विकास से हम क्या समझते हैं नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का सामान्य अर्थ व्यक्ति में उचित एवं अनुचित व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से होती है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि नैतिक विकास किसे कहते हैं। किसी को ऐसा व्यवहार, बच्चों का ऐसा व्यवहार जो वो अपने माइंड में जो उनके प्रति जो अच्छा हो, जो बुरा हो, कोई ऐसा कार्य वो करते हो, उनका क्या, उनका नैतिकता कहलाता है। कोई जैसे कि हमारे घर में कोई बड़े आते हैं, कोई सब हमारे क्या, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, जो कोई घर में बड़े आए तो उनमें क्या पैर छूने की परंपरा है, तो कोई हमारे पैर छूते हो, तो पैर छूते हो। अगर कोई ऐसा जैसे दो भाई हैं, कोई बड़ा भाई जो है सो पैर छूने लगता है, छोटा भाई खड़ा है, तो उनके अनुरूप जो कार्य कर रहा है, तो उनका क्या, आप नैतिकता जो है आप किसका अच्छा कहिएगा? जो पैर छू रहा है उसका नैतिकता आप क्या अच्छा कहेंगे? उनका क्या व्यवहार जो उनके अनुरूप बदलता है, अच्छे और बुरों के, अच्छे क्या हम और बुरे के अनुरूप जो उनका व्यवहार बदलता है, वो व्यवहार करते हैं अच्छे कामों के प्रति या बुरे कामों के प्रति, उनका वो नैतिकता कहलाता है, नैतिकता का विकास कहलाता है। यानी नैतिक विकास का समान है व्यक्ति में उचित और अनुचित व्यवहार में अंतर करके उससे अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से होती है। जो उनके अनुरूप कैसे वो व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, जो अपना व्यवहार उनका कैसा है, वो उनका नैतिकता कहलाता है। उसके बाद हमारा है जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। जीन पियाजे जो हमारे हैं, इनके अनुसार जो है सो नैतिक का विकास के क्या सिद्धांत है। तो जीन पियाजे जो, इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल पर जो है हमारे बालकों पर, बाल विकास पर जो है सो कार्य किए, जो कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। जो हमारे बच्चों के कार्य के विकास जो है, बच्चों के विकास पर जो कार्य किए उनके कारण जो ये प्रसिद्ध हुए हैं। और पियाजे के अनुसार बालक की दूसरे व्यक्तियों के प्रति उन्मुखता आत्म केंद्रित होने से समाज केंद्रित होने की ओर धीमे धीमे बढ़ती है। पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चे पहले क्या होते हैं, बच्चे पहले में जो उनके अनुसार जो होता है ना, सो दूसरे के प्रति बच्चों में जो ना कोई नैतिकता का विकास नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता है। वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उनके अनुसार जो है ना सो ढलते हैं, समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार धीरे धीरे उनमें क्या होता है, बदलाव आता है। एक समय ऐसा आता है जब बच्चे अपने मन से जो नैतिकता का जो प्रयोग करने लगते हैं, अपने व्यवहार के अनुरूप जो है दूसरे के प्रति जो है उनको जो उनका उतना जो है अपना बिहेवियर प्रकट करते हैं ना, उनका इज्जत करते हैं, वैसे अपने अनुसार वो करने लगते हैं। तो पहले क्या है, इनके अनुसार जो बच्चे क्या है प्रति धीरे धीरे जो है ना आत्म केंद्रित से समाज केंद्रित होते हैं। यानी खुद से जो उन पे जो रहते हैं नियमों में बंधे हुए, या उनमें कोई ऐसा सिद्धांत नहीं होता है, कोई लगाव का नहीं रहता है, कोई जो है नैतिक विकास का जो कुछ विकास नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या समाज की ओर धीरे धीरे वो समाज की ओर बढ़ते हैं। उनमें थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, उनमें नैतिकता का विकास आता है, लगाव का विकास आता है। उसके बाद जो हमारा इनके अनुसार जो द मॉरल, देखिए एक यहाँ पे टॉपिक मैंने नोट्स लिखा है, द मॉरल ऑफ द जजमेंट, एक बुक है, जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मॉरल ऑफ जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देता है। और ये 1932 ईस्वी में जो है सो पुस्तक लिखी गई थी, द मॉरल ऑफ जजमेंट ऑफ चाइल्ड। शायद 1932 में ये लिखी गई है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देता हुए जोर देते हुए इन्होंने किसने लिखा है, तो जीन पियाजे जी ने जो है सो नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष, इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष यानी संज्ञान, जो हमने कल भी चर्चा किया, संज्ञान किसे करें, यानी आपकी तंत्रिका, आपका माइंड और आपका जो मन हो, मनोविज्ञान और तंत्रिका जो विज्ञान है, उस दोनों को मिला के जो हमारा अध्ययन करते हैं, क्या हमारा कहलाता है, हमारा वो जो है संज्ञान कहलाता है। यानी संज्ञान का अपनी सोच कह सकते हैं, जो संज्ञान, उसका संज्ञान कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसका मन कैसा है, ये जो है हमारे कैसा, इन्होंने नैतिकता के संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देते हुए लिखा ये पुस्तक है, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद जीन पियाजे जी के अनुसार जो है नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर है। इनके अनुसार जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत के अनुसार जो है ना, जो इनके जो नैतिकता का जो विकास होता है, जो बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलपमेंट होते हैं, उनके 3 स्तर हैं। पहला है
अनामी चरण यानी 0 to 5 ईयर्स का है। ये जो है अनामी चरण जो है 0 to 5 ईयर्स का है। और इस अवस्था में बच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है और इस अवस्था में बालक का पूरा व्यवहार पीड़ा और हर्ष पर आधारित है। अगर बालक में कुछ पीड़ा होता है तो अगर कुछ कष्ट होता है तो पीड़ा व्यक्त करते हैं, और कुछ अगर उन्हें खुशी मिलती है तो हर्ष व्यक्त करते हैं। खुशी तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में कोई नैतिक जो है ना विकास नहीं होता है। इसमें ये बच्चे अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझते। इसमें आप जो बोलिएगा बच्चे को वो करेगा। कोई बड़े आए घर में, आप आप उनको बोलिएगा तो पैर छुओ तो पैर छुएगा, पानी ला दो तो पानी ला दे, मतलब वो अच्छा नहीं, वो ला भी सकता है नहीं भी ला सकता है। और आप अगर बोल रहे हैं तभी वो काम करेगा, वो अपने मन से नहीं करेगा। यानी उसमें जो अच्छा क्या है बुरा क्या है, नहीं लाना चाहिए कि लाना चाहिए, सब उसमें कोई भावना ही नहीं होती है। आप जो बोलते हैं वो करता है, आप नहीं बोलते वो नहीं करता है। उसके बाद हमारा आता है विषम नैतिकता, यानी ये होता है 5 से 12 साल के बच्चों में। इस उम्र में बच्चे सख्त नियमों का पालन करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। इस चरण में बच्चों का व्यवहार दंड और पुरस्कार पर आधारित रहता है। इस उम्र में जो बच्चे ना इन जो बच्चों जो है ना दंड जो है इनके जो नियम है इस साल में जो है इस उम्र के बच्चे 5 से 12 नियमों का जो है सो बहुत सख्त होते हैं। इनके अनुसार जो समाज के जो नियम है उनके नैतिकता के प्रति वो बहुत सख्त होते हैं और ये आज्ञाकारी होते हैं। इस उम्र में आप जो देखेंगे ना बड़ों को, अगर वो अच्छा काम करते देखेंगे और उनको अगर पुरस्कार मिलता है अच्छे काम के लिए तो देखते हैं हाँ मुझे भी ये करना चाहिए। और अगर वो बुरा काम करने पर उसे अगर दंड मिलता है तो वो देखते हैं यहाँ यह बुरा काम होता है तो उसे यह नहीं करना चाहिए। तो जो देखते हैं अच्छा काम के लिए परिणाम मिल रहा है, परिणाम अगर अच्छा परिणाम क्या उसका है, वो अच्छा कर रहा है उसका परिणाम उसमें उसको क्या मिलेगा, उसको ट्रॉफी मिलेगी। अगर गलत काम कर रहा है तो उसे दंड मिलेगा। तो ये सब देख के वो सीखते हैं। और जो कोई जो कार्य करता है उससे परिणाम अगर उसका उद्देश्य कुछ भी हो, ये जो इनका चरण है ना इसमें ये उद्देश्य नहीं देखते, ये सिर्फ रिजल्ट देखते हैं इनका। क्या आप देखिए कोई एग्जाम देने जाता है, एग्जाम आप परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा में पास कर रहे हो, नंबर ला रहे हो, और आगे आप एक क्लास पास किए, दूसरा क्लास पास किए, ऐसे क्या बड़े होके कुछ तो बनोगे ना, तो आपका कुछ उद्देश्य तो होगा। तो यही है इसमें जो है इनका जो है सो ये परिणाम देखते हैं जो क्या आ रहा है, पढ़ रहा है तो पास हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो फेल हो रहा है। और वो पढ़ क्यों रहा है, पास फेल होगा तो क्या होगा, पास होके वो क्या बनेगा, आगे जाके उसका क्या उद्देश्य रहेगा। सो इस उम्र के बच्चे नहीं समझ पाते। इस उम्र में जो परिणाम देखते हाँ ये कर रहा है तो ये हो रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, इससे करने से दंड मिलता है तो जो हमें जो इससे ये कार्य करने से दंड मिलता है तो हमें यह नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें भी ऐसा मिल सकता है। तो ये इस उम्र के बच्चे ना ये सब ज़्यादा देखते हैं। अगर आप उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जो कोई काम कर रहा हो लेकिन उसका परिणाम अगर अच्छा कार्य कर रहा है ना, अगर उद्देश्य कुछ भी, अगर उद्देश्य उसका खराब ही है लेकिन अच्छे काम करके अगर कुछ उद्देश्य उसका खराब हो रख के वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो भी बच्चा उससे उद्देश्य से मतलब नहीं है, उससे परिणाम से मतलब जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो उसको पुरस्कार मिल रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड आता है स्वायत्ता नैतिकता, यानी जो है ये 13 से 18 साल के बच्चों में आता है। और इस उम्र के बच्चे जो है ना, इस अवस्था में बच्चे नियमों के प्रति अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं या समझने लगते हैं कि अगर गलत उद्देश्य कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो गलत ही होगा। अगर गलत उद्देश्य कोई अच्छा कार्य भी हो रहा, इसमें क्या होता है उनका सिर्फ परिणाम देखते हैं, उद्देश्य नहीं देखते जो उसका उद्देश्य क्या है, अच्छा है या खराब है, ये सिर्फ परिणाम देखते हैं। अगर अच्छा कार्य से भी गलत कार्य होगा ना तो वो सब वही अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन इसमें ये सब समझने लगते हैं जो शायद मतलब क्या खुद पे अपने ऊपर उनके में क्या विश्वास होने लगता है। अगर कोई अच्छा कार्य भी गलत उद्देश्य के लिए हो रहा हो ना तो गलत काम भी क्या होगा, गलत ही होगा, वो अच्छा कभी नहीं हो सकता है। ये सब समझने लगते हैं और हमेशा बुरे कामों के लिए दंड देना जरूरी नहीं है, उन्हें समझा भी सकते हैं। दंड देना जरूरी नहीं होती है क्योंकि उन्हें हम जो है कोई अगर बुरा काम कर रहा हो तो जो उसे हम समझा भी सकते हैं, समझा के उसे रोक भी सकते हैं बुरा काम करने के लिए, क्योंकि हमेशा बुरा काम करने के लिए उसे दंड देना ही जरूरी नहीं होता है। इस उम्र में सब बच्चे जो है सब समझने लगते हैं और इस उम्र तक में नैतिकता का विकास अच्छे तरह से हो जाता है। जो इस उम्र में बच्चे क्या है जो अपने जो मन में होता है ना, अपने मन से दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, दूसरे पर अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं। जिस लायक कोई आदमी रहता है अगर वो उनके अनुसार कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो अच्छे तरह उसका व्यवहार करता है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो गलत तरह विरोध करता है, उतना उसका व्यवहार नहीं देता है, उसको उतना इज्जत नहीं देता है। वो क्या करता है, वो अपने अनुसार अपने सोच के हिसाब से जो है ना दूसरों को व्यवहार देता है, दूसरों का जो है आदर करता है। तो इस उम्र में जो बच्चों की सोचने की शक्ति
जो होती है उतना स्ट्रांग हो जाती है। जो बच्चे अपने से नैतिकता का भाव जो है ना अपने अनुसार अनुचित व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, वो अब खुद सोच के उनके खुद विवेक पर उन पर अपने दिमाग उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो हमारा जो है आज का जो इनके जो है नैतिक विकास का जो जीन पियाजे के अनुसार जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो हमारे नैतिक विकास का जो कहलवर्ग के अनुसार जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।